तारा शंकर पद्म द्वारा इंद्र का पराभव। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे परशुराम, पार्वती से विवाह करके महादेव शिव ने अति उग्र तपस्या की। अनंतर बहुत समय के बाद तारक नाम का दैत्यराज एवं शूरपद्म नाम वाला दूसरे दैत्य भी अत्यंत कठिन तप कर बल गर्वित हो 18 ब्रह्मांडों के स्वामी हो गए। तदनंतर युद्ध में उन दोनों से पराजित हो देवराज इंद्र ने दीन दशा को प्राप्त हो देवगणों के साथ श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना की। उसने संपूर्ण तीनों भुवनों की संपत्ति नष्ट हुए देवराज को इस प्रकार हाथ जोड़े एवं भक्ति विनत अवस्था में देखकर ब्रह्मा विचार कर बोले, हे इंद्र, ये सैन्य बल की शक्ति से युक्त दैत्य महापराक्रमी है। मैंने तारक और शूरपद्म इन दोनों को ही सामने से देखा है। ये ना तो तेरे अथवा ना अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा जीते जा सकते हैं। महादेव के पुत्र देव स्वामी कार्तिकों को छोड़कर कोई भी इन्हें पराजित करने में समर्थ नहीं। यही भाग्य की लिपि है। इसलिए तू जा और पुत्र उत्पन्न करने के काम के लिए भगवान शिव की प्रार्थना कर। उसका पुत्र तेरी सेना का सेनापति होकर इस दैत्यराज को हराकर तुझ देवेश को पूर्व काल के समान त्रिभुवन की लक्ष्मी प्रदान करेगा। देवगण के साथ सुरराज इंद्र ये वाणी सुनकर अति शीघ्र त्रिलोचन महादेव की प्रार्थना करने के लिए गया। वहां जाकर देवपति ने शांति के संपूर्णता आश्चर्य रूप भगवान देव नीलकंठ उमापति को देखा। उसने तपस्या से सत्व गुण की अभिवृद्धि से सब ओर से शांति प्राप्त की। शारदीय निर्मल जल की तरह स्वच्छ शांत चित्त निर्मल अंतःकरण वाले सनक आदि महर्षि गण द्वारा सेवित जो शिव आंखें बंद किए ध्यान में मग्न समाहित चित्त वाले तपस्वी गण से परिवेष्टित सब ओर से विशेष रूप से प्रकाशित शांत आश्रय वाले भगवान उमापति को देखा। वहां ना कोई चलता है, न निश्वास लेता है एवं न देखता है। न वे कोई आपस में देखते हैं, न कोई कहीं किसी से बातें करते हैं, न पक्षीगण चहकते हैं, न वेग से वायु बहता है, न सूर्य प्रचंड रूप से तपता है और न वृक्ष थोड़ी भी हलचल करते हैं। साथ ही वहां चित्र में लिखे के समान क्रिया और चेष्टा रहे थे। वहां देवराज दूर पर भी खड़ा न रह सका। तपस्या, तेज, शांति, दांति इनसे प्रभावित अत्यंत विलक्षण चाकचिक्य स्थिति में रहे सोचते हुए वह दीर्घ समय तक कि उसे क्या करना चाहिए इसका किसी प्रकार निश्चय न कर पाया। अनंतर देवराज ने इस विषय में 100 गुरु को छोड़कर मेरा त्राण करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस एक निष्ठ बुद्धि से वाणी के स्वामी बृहस्पति का स्मरण किया। योगीराज बृहस्पति स्मरण करने से ही शतक्रतु देवराज के पास आए। वह गुरु को आया देख अत्यंत आनंदित हुआ। तदनंतर इंद्र ने उनके चरणों को दबाकर सिर से नत हो हाथ जोड़कर अत्यंत दुखित हो दीन भाव से कहा, हे गुरुदेव, आप राज्य छीने गए, अत्यंत दुखित आपत्ति रूपी समुद्र में डूबे दीर्घ काल से एकमात्र आपकी शरण में प्राप्त मुझे इस दुर्वस्था में देखते हैं। लोकपति ब्रह्मा ने मुझे नीलकंठ शिव की प्रार्थना करने की आज्ञा दी। मैं पुत्र के उत्पादन के लिए उन्हें प्रसन्न करने में असमर्थ हूँ। कहिए मैं क्या करूं? किस प्रकार मेरा अभीष्ट पूर्ण हो, इस विषय में आप मुझे समुचित युक्ति बतलाएं, जैसे मेरा मनोरथ सिद्ध हो। इंद्र के वचन सुनकर बृहस्पति ने संपूर्ण आगमों का चिंतन मनन कर इंद्र के कार्य की सिद्धि के लिए उसे हर्षित करते हुए से कहा, हे इंद्र, मेरी बात सुन। तू भक्ति से भगवती गौरी को संतुष्ट कर, वे ही कल्याण करेंगी, इसमें अन्य कोई उपाय नहीं। इस प्रकार कहकर बृहस्पति तत्काल इस तरह अदृश्य हो गए जैसे वायु के पहल वायु से छिन्न भिन्न हो जाते हैं। अनंतर देवेश ने भगवती गौरी को संतुष्ट करने को 1 वर्ष तक किया। तब गौरी प्रसन्न होकर प्रकट हुई और बोली, हे इंद्र,
तेरे मन में जो अभी वांछित हो वह बता। इस प्रकार जब देवी ने कहा तो इंद्र ने उसे देखा और दंडवत प्रणाम कर नाना स्तुतियों से उसे प्रसन्न किया। तब देवपति ने हाथ जोड़कर गौरी से कहा, हे देवी, दैत्य ने मेरा राज्य और लक्ष्मी दोनों छीन लिए हैं। इसलिए विधाता ब्रह्मा ने मुझे बताया कि महादेव के पुत्र से तेरा अविश सिद्ध होगा। अन्य कोई तेरे कार्य का साधन नहीं है। इसलिए अभी जब मैं अपने प्रयोजन को पूर्ण साधने के लिए उनके यहाँ आया तो तपस्या करते महादेव त्रिलोचन को आशाओं के नष्ट होने से अधिक निराश हो अपने गुरु बृहस्पति द्वारा प्रेरणा पाकर बाद में आपकी शरण में आया। मुझे सर्वथा आपत्तियों के महासमुद्र से बचाइए और मेरी रक्षा कीजिए। ये कहते हुए फिर उस भगवती के चरणों के निकट आकर दंडवत प्रणाम कर वह गिर गया।